अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अच्छा जी, तो हमने स्टार्ट किया था लीनियर रिग्रेशन, और लीनियर रिग्रेशन के ऊपर हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और उन 2 वीडियोस के अंदर जो फाउंडेशनल मैथमेटिक्स है वो हमने कवर कर लिया है। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमने एक लाइन फिट करना होता है एक ग्राफ के ऊपर। वो लाइन वो किसी भी पॉइंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं, उस किसी भी पॉइंट को हमने नाम दिया था वाई इंटरसेप्ट, और उस लाइन का एंगल हम कुछ भी रख सकते हैं। तो एंगल को हमने नाम दिया था एम, ठीक है, या स्लोप। तो वो 2 पैरामीटर्स हैं हमारे पास लीनियर रिग्रेशन के अंदर। मतलब जिस तरह से चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी, आपने बहुत सारे मॉडल सुने होंगे कि उनके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर। तो जो लीनियर रिग्रेशन है इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 पैरामीटर्स हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये c हमारे पास y इंटरसेप्ट था और ये m हमारे पास स्लोप था। तो ये 2 पैरामीटर्स हैं हमारे पास लीनियर रिग्रेशन के अंदर। और ये जो x मैंने आपको बोला था कि अभी मैं नहीं बता रहा कि x क्या है, तो x जो हमारे पास है, दिस इज अवर डेटा। तो ये हमारे पास डेटा है जो कि डेटा सेट से आएगा, ठीक है। और यही डेटा जो डेटा सेट से आएगा ये m के साथ मल्टीप्लाई होगा और c इसके साथ ऐड होगा। अब ये m और c कहाँ से आएंगे? इसको 0 0 लिखेंगे इनिशियली, इसको 1 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो सारा सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले जो जहन में सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए वो ये क्वेश्चन आना चाहिए कि आम प्रोग्रामिंग और एआई की प्रोग्रामिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जब आम तौर पे कोई बंदा प्रोग्रामिंग करता है तो वो एक प्रोग्राम लिखता है, उस प्रोग्राम को इनपुट आता है, उस इनपुट को मैंने बोल दिया x, और हमने कुछ रूल्स डिफाइन किए होते। फॉर एग्जांपल, इफ अगर इस x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 17 से ग्रेटर है तो इसको बोलो कि यू आर एलिजिबल फॉर वीज़ा, और अगर आपकी एज 17 से लेस है सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वीज़ा। तो ये जो है ये मेरे पास रूल्स हैं, तो ये रूल्स हम खुद से लिखते हैं और इसी इनपुट इसी रूल्स के ऊपर ये प्रोग्राम काम करता है और हमें आउटपुट देता है कि फॉर एग्जांपल मैंने 17 एंटर किया तो मुझे वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मुझे ये प्रोग्राम बताता है। तो ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग है। जो एआई की प्रोग्रामिंग है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास होता है प्रोग्राम, सिंपली इसको भी हम कोड करेंगे, ठीक है, हम लिखेंगे। इसके अंदर हमारे पास आएगा इनपुट, साथ साथ में यहाँ पे आएगा आउटपुट। तो आउटपुट को मैं यहाँ पे फिलहाल वाई बोल देता हूँ, इनपुट को मैंने एक्स बोल लिया, आउटपुट को मैंने वाई बोल लिया। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास रूल्स थे। एआई के अंदर हमारे पास रूल्स नहीं है बल्कि आउटपुट है। और जैसे ये दोनों प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, इस प्रोग्राम को यहाँ पे हम कहते हैं मॉडल। एआई के अंदर जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको कहते हैं मॉडल। आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे मॉडल एक्चुअल होता क्या है और कैसे दिखता है। तो जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी तो हमें ये मॉडल क्या करेगा, प्रिडिक्शन देगा। तो प्रिडिक्शन से पहले इस मॉडल को ट्रेन करना पड़ता है। इसके जो पैरामीटर्स हैं ये एम और सी, ये कौन कौन से एम और सी अच्छे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0 0 अच्छे होंगे, या 0 और 5 अच्छा होगा, या 1 और 3 अच्छा होगा। तो कौन से 2 नंबर्स हैं जो बेस्ट होंगे, ठीक है, जिससे अच्छी प्रिडिक्शन निकल सकती है। तो उन नंबर्स को फाइंड आउट करना, इसको कहते हैं ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग काइंड ऑफ यहाँ पे जो रूल्स थे, ये मॉडल रूल्स खुद से सीख लेता है ट्रेनिंग के दौरान। तो कोडिंग के स्टार्ट करने से पहले हम इन सब कंपोनेंट्स को एक साथ मिला के आगे चलेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने आपको बोला ना कि हमारे पास मॉडल है, तो आप ऐसा समझे कि ये वो मॉडल है, ये क्या है, ये वो मॉडल है। और मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग लीनियर रिग्रेशन स्टार्ट करने के बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि ये सारा मॉडल एम एक्स प्लस सी के ऊपर बेस है। तो ये सारा इसके ऊपर बेस है। क्या मतलब जो इनपुट डेटा आएगा, फॉर एग्जांपल मैंने डेटा सेट से उठाया कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है वो 2.5 आवर्स की स्टडी करता है, तो मैं कहूंगा कि x जो x है इसकी वैल्यू है 2.5। x इज बेसिकली स्टडी आवर्स, ये आएगा इस मॉडल के अंदर जाएगा। अब इस मॉडल के अंदर m की वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, और c की वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल c की वैल्यू है 5। तो x की वैल्यू भी मेरे पास आ गई डेटा सेट से, m की वैल्यू भी मॉडल के अंदर मौजूद है, और c की वैल्यू भी मॉडल के अंदर मौजूद है। m मल्टीप्लाई बाई x प्लस c, इससे हमारे पास बनेगा प्रिडिक्शन। तो m की वैल्यू क्या है, 2 है, x की वैल्यू क्या है, 2.5 है, तो यहाँ पे 2.5 लिख लें, और c की वैल्यू क्या है, 5 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 10। तो आपका जो प्रिडिक्शन आएगा, मैंने बोला था ना प्रिडिक्शन के लिए हम यूज करेंगे y, तो वो क्या आएगा, वो आएगा 10। तो इस तरह से मॉडल आपको कोई वैल्यू प्रिडिक्ट करके देता है। तो अगर आप m और 2 को ऊपर नीचे करेंगे तो ये y की वैल्यू चेंज होगी, या तो लॉस कम होगा या ज्यादा होगा। लॉस याद है ना, मैंने बोला था एरर, तो एरर जितना कम होगा ये प्रिडिक्शन उतना बेहतर होगा। तो m हमारे पास स्लोप हो गया, x जो है वो डेटा पॉइंट हो गया या डेटा हो गया, और c हमारे पास जो है वो आपका हो गया y इंटरसेप्ट, जो कि तीनों इस मॉडल के अंदर
मौजूद होते हैं, सॉरी, जो डेटा होगा वो डेटा सेट से आएगा और बाकी एम और सी जो होंगे वो मॉडल के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक्स डेटा पॉइंट है जो कि डेटा सेट से आएगा, एम और सी जो है ये आपके पास मॉडल के अंदर पड़े होंगे। अब वही एग्जाम्पल है जो मैंने एक दफ़ा करा दिया, दोबारा से कराता हूँ। देखें, मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स, या उसको कह लेंगे स्टडी आवर्स, उसकी वैल्यू है 4.7। तो ये 4.7 की वैल्यू यहाँ के इस मॉडल के अंदर जाएगी, एम के साथ मल्टीप्लाई होगी और उसके साथ सी ऐड होगा, और जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, वो आपका होगा प्रिडिक्शन। तो देखें, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2.5 दिया मॉडल को, मॉडल ने मुझे बताया 10। अब यहाँ पे देखिए, स्टडी आवर्स जो थे 2.5, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी? उसकी एक्चुअल वैल्यू थी 21, लेकिन जो मॉडल ने मुझे दिया है वो मॉडल ने दिया है y। तो एक्चुअल वैल्यू को हम कहते हैं या डिनोट करते हैं y से, सो y इज 21। और जो प्रिडिक्शन है, जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है, उसको हम लिखते हैं y, और y के ऊपर ये कैप्सा लगा देते हैं y हैट। तो y हैट मेरे पास आया है 10, दिस इज नथिंग बट एक्चुअल वैल्यू, और जो y हैट है दिस इज प्रिडिक्टेड वैल्यू। बात खत्म। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर भी आई है, y हैट आपके पास 10 आया है, और जो ओरिजिनल वैल्यू थी, जो टारगेट वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है वो है y, जो कि डेटा सेट से आ रही है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल वैल्यू आपके पास हमेशा डेटा सेट से आएगी, और जो y हैट है वो आपको मॉडल प्रिडिक्ट करके देगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, आपको याद होगा कि हमारे पास एक प्रिडिक्शन थी और एक ओरिजिनल वैल्यू थी, तो दोनों के दरमियान हम लॉस कैलकुलेट कर रहे थे, एरर कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, अब हम एरर कैलकुलेट करेंगे। तो ये मेरे पास ये जो स्लाइड है ये सारा बेस है एरर्स के ऊपर, कि हम एरर्स को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको किस तरह से हम कम करेंगे। तो कम करना अलग चीज है, एरर को फाइंड आउट करना अलग चीज है। सबसे पहले एरर को फाइंड आउट किस तरह से करेंगे, देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं कि मैंने पहुंचना है 21 के ऊपर, और अभी मेरे पास वैल्यू है वो है 10, तो इन दोनों के दरमियान कितना फर्क है? तो जाहिर सी बात है 21 से मैं 10 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया 11, दिस 11 इज द डिस्टेंस, कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितना डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस है, वो इतना आ गया। तो इसको हम बोलेंगे सिंपल एरर। तो सिंपल एरर का फॉर्मूला क्या है, देखें, ई मतलब एरर इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू मेरे पास थी 21 और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू थी वो थी 10। 21 से 10 को माइनस किया तो मेरे पास आ गया 11। तो सिंपल एरर हो गया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास डिफरेंट डेटा पॉइंट्स हैं, देखें यहाँ पे देख लें, ये मेरे पास हो गया डेटा पॉइंट नंबर 1, ये हो गया डेटा पॉइंट नंबर 2, ये डेटा पॉइंट नंबर 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो मेरे पास 5 डेटा पॉइंट्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक डेटा पॉइंट का लॉस या एरर फाइंड आउट कर लेता हूं तो मैं उसको बोल देता हूं E1, एरर 1, मतलब ये एक डेटा पॉइंट का मैंने किया है, सिर्फ एक स्टूडेंट का मैंने लॉस फाइंड आउट किया है 11, तो 11 को मैंने डिनोट किया E1 से। अच्छा, दूसरे स्टूडेंट का किया, उसकी फॉर एग्जांपल वैल्यू आ गई लेट्स से 15, तीसरे स्टूडेंट का किया E3, उसकी वैल्यू आ गई फॉर एग्जांपल 17, एक और स्टूडेंट का किया E4, उसकी वैल्यू आ गई लेट्स से 5। ये सारे स्टूडेंट्स आ गए। अच्छा, इन सब के लॉसेस को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा टोटल लॉस फॉर मल्टीपल डेटा पॉइंट्स। देखे ना, यहाँ पे सिंगल डेटा पॉइंट, यहाँ पे मल्टीपल। तो इसको अगर मैं आसानी से लिखूं तो मैं यहाँ पे इस तरह का एक साइन लिखूंगा, इसको बोलते हैं सम या सिग्मा, और सिग्मा के अंदर मैं क्या लिखूंगा, ई, एरर। और एरर का फॉर्मूला क्या है, एरर का फॉर्मूला है y माइनस वाई हैट, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्शन। तो मैं लिखूंगा कि सारे डेटा पॉइंट वन बाय वन डेटा पॉइंट की ओरिजिनल वैल्यू को उठा के उससे प्रिडिक्टेड को माइनस करो और आपस में इनको ऐड करते जाओ लाइक दिस, के पास टोटल एरर आ जाएगा। अब आ जाते हैं स्क्वेयर्ड एरर के ऊपर। दिस इज स्क्वेयर्ड, यहाँ पे एक छोटा सा डी है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक स्टेप का इजाफा है। ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना, इन सब के ऊपर, हर एक स्टेप के ऊपर आप एक स्क्वायर लगा दें, स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, बस कहानी खत्म। तो ये जो वैल्यू है 11 की ये बड़ी हो जाएगी। तो देखें यहाँ पे आपके पास एरर आया था 11, वही एरर यहाँ पे बन गया 121, और यहाँ पे जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला बन जाएगा एरर स्क्वायर, या ये बन जाएगा, एरर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओरिजिनल माइनस प्रिडिक्टेड और इसके ऊपर स्क्वायर। तो ये सिंपल फॉर्मूला बन गया। एक एक डेटा पॉइंट को उठाओ, उसका एरर फाइंड आउट करो। देखें अब आपके पास मेरे ख्याल से टोटल 4 स्टेप्स बनते हैं। ठीक है, 4 स्टेप्स क्या है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट किया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने उसको स्क्वायर करना है। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद सबको आपस में सम करना है। ठीक है, तो सम तक हम पहुंच गए हैं, हम सबको सम कर रहे हैं।
अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आना चाहिए कि वाई स्क्वेयरिंग, हम यहाँ पे स्क्वायर क्यों करते हैं? ठीक है, अगर सिंपल से काम चल रहा था, वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, वो 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। पहला ये है, ये हम क्यों करते हैं? ये हम करते हैं कि हमारे पास जो लॉस वैल्यू है वो आ जाए। तो लॉस वैल्यू हमेशा आपने याद रखनी है कि लॉस वैल्यू जो सबसे कम वैल्यू है लॉस की वो है 0। 0 से लॉस कम नहीं हो सकता, और मैक्सिमम जो वैल्यू है वो जा सकती है इन्फिनिटी तक। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस रेंज के अंदर आपके पास नेगेटिव वैल्यूज नहीं है। ठीक हो गई बात ना? यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज नहीं है। सिंपल एरर के अंदर आपके पास नेगेटिव वैल्यूज आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका टारगेट था 5 और आप चले गए, मॉडल ने आपको दे दिया फॉर एग्जाम्पल 10, तो y माइनस वाई हैट, यही फॉर्मूला है ना। ओरिजिनल वैल्यू 5 थी, मॉडल ने आपको 10 बताया। अब यहाँ पे जो एरर आया है वो आया है -5 करके। नाउ दिस इज नॉट राइट, ये यहाँ पे हमारा काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ये 0 का मतलब होगा परफेक्ट मॉडल, कि मॉडल के अंदर बिल्कुल ही कोई गलती नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल है। ये वैल्यू अगर 1 तक आएगी मतलब मॉडल ख़राब है, 2 आएगी उससे ख़राब है, 3 आएगी इन सब से ख़राब है, 4 आएगी इन सब से ख़राब। जैसे ही ये लॉस की वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब हमारा मॉडल ख़राब हो रहा है। और अगर ये लॉस की वैल्यू 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 1 नीचे की तरफ अगर आ रही है तो इसका मतलब मॉडल बेहतर से बेहतर हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें ट्रेनिंग के दौरान ये पता लगेगा। तो एक तो स्क्वायर का मतलब ये है, अगर आपके पास माइनस वैल्यू है, फॉर एग्जांपल -5 आ गया, इसको जब आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर आपके पास प्लस आ जाएगा और 5 का स्क्वायर आपके पास 25 आ जाएगा। एक तो इसके अंदर जो नेगेटिव वैल्यूज है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, और जो दूसरी बात है वो ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एरर है 11, और उसको जब हमने स्क्वायर किया तो वो बन गया 121। अब ये क्यों हुआ है? तो देखें, जब मॉडल का काम क्या है, मॉडल का काम ये है कि आपके पास एक एरर है, अगर वो एरर की वैल्यू बड़ी है तो मॉडल उसको कम करने की कोशिश करेगा। अगर फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू 11 है तो मॉडल समझेगा कि यार ये एरर छोटा है। लेकिन अगर एरर आपके पास 121 आ जाता है तो मॉडल घबरा जाएगा कि यार ये बहुत बड़ा एरर है, इसको कम करना पड़ेगा। तो मॉडल ऑटोमेटिकली इसको कम करने की कोशिश करेगा। 11 के ऊपर इतना एफर्ट नहीं लगेगा जितना 121 के ऊपर लगेगा। तो जो एरर की वैल्यू है वो हम मैग्नीफाई कर रहे हैं मॉडल के लिए, ठीक है, कि मॉडल बेहतर से बेहतर लर्निंग कर सके। तो वी आर काइंड ऑफ मैग्नीफाइंग दिस वैल्यू। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग स्क्वायर इन दिस पर्टिकुलर केस। ये जो फॉर्मूला है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है MSE में। व्हाट इज MSE? MSE इज मीन स्क्वेयर्ड एरर। अब मीन स्क्वेयर्ड एरर क्या है? यहाँ पे हमने बस एक और स्टेप ऐड करना है, वो है एवरेज लेना। फॉर एग्जांपल 4 डेटा पॉइंट्स है, आपने फाइंड आउट किया E1 प्लस E2 प्लस E3 और प्लस E4। 4 मुख्तलिफ एरर्स आपने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, पहले स्टूडेंट का एरर, दूसरे स्टूडेंट का एरर, तीसरे स्टूडेंट का, चौथे स्टूडेंट का, और फिर जो टोटल आएगा इससे आपने डिवाइड किया इसको किससे? 4 से। तो 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा मीन स्क्वेयर्ड एरर। मीन स्क्वेयर्ड एरर क्या है? सबसे पहले तो हम ओरिजिनल वैल्यू से प्रेडिक्टेड वैल्यू को माइनस करेंगे, उसके बाद हम उसको स्क्वायर करेंगे, ये हमारा बन जाएगा एक डेटा पॉइंट। हम सारे डेटा पॉइंट्स के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उन सबको आपस में ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे विद n। तो ये 1 जो है ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा इन सब के साथ, और डिवाइड बाय हो जाएगा किसके साथ? n के साथ। ये अभी आगे चल के आपको पता लग जाएगा कि क्या है।